आदरणीय उप प्रधानाचार्य महोदया, शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं मेरे प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज 1 मई है। पूरे दुनिया भर में 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम कुछ पंक्ति बातें मजदूर दिवस के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी लाखों मजदूरों, सहायकों के प्रयासों को मान्यता देने के लिए दुनिया भर में आज मजदूर दिवस मनाया जाता है। और भारत में इसे मई दिवस भी कहा जाता है। मजदूर हमारे काम को आसान बना देते हैं तथा समाज में हमारे जितने भी काम हो सुदृढ़ कर देते हैं। समाज के थोड़ा योगदान देने के लिए अपने अथक प्रयास करते रहते हैं। इसलिए हम इस दुनिया भर के सभी श्रमिकों को उनके प्रयासों, कड़ी मेहनतों के लिए धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है, उन हाथों में छाले चले आते हैं, उन हालात से रोज लड़ते हैं, उन मेहनती लोगों को सलाम है जिनके इस देश को हर काम है। मेरे प्यारे बच्चों, 1886 अमेरिका के शिकागो शहर से यह आंदोलन शुरू हुआ। उस समय मजदूर अपने 8 घंटे काम करने के लिए मांग कर रहे थे। भारत में पहली बार 1 मई 1923 को चेन्नई में श्रम दिवस आयोजित किया गया था। पीटर मार्केयर एंड मैथ्यू मार्केयर दोनों को श्रम दिवस का जनक कहा गया है। मजदूर, पढ़ने के मजदूर 15 घंटे से अधिक लगातार काम करते रहते थे। उन्होंने अपने हक के लिए, अपने तरक्की के लिए संघर्ष किया और अंत में जीत हासिल की। बच्चों बता दें, लगभग 80 देशों में आज राष्ट्रीय अवकाश होती है मजदूर के नाम पे, श्रम के नाम पर। कुछ पंक्ति है, मजदूरों की होती है बस एक इच्छा, अपने परिवार की खुशी और बच्चों की इच्छा। मजदूर एक कड़ी मेहनत है जिससे सपनों को हकीकत में बदले जाते हैं। समाज की रीढ़ की हड्डी है मजदूर, हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है। वो दिन रात मेहनत करके हमारे जीवन को सुगम और सुदृढ़ बनाते हैं। चाहे वो किसान हो जो अन्न उगाते हैं, चाहे वो ईंट ढोने वाले मजदूर हो, घर बनाने वाले हो, इमारत बनाने वाले हो, ये सभी हमारे समाज को सुदृढ़ बनाते हैं। एक मजदूर ने कहा है, हाथों में लाठी है मजबूत उसकी काठी है। हाथों में लाठी है मजबूत उसकी कद और काठी है। हर बाधा को कर देता है दूर और दुनिया उसे कहती है मजदूर। महात्मा गांधी ने कहा था, अगर किसी देश का तरक्की का अंदाजा लगाना है तो वहां पर मजदूरों की हालात देखकर पता लगा सकते हैं। हमारे देश में
मजदूरों के लिए बहुत सारे नियम कानून हैं, जैसे न्यूनतम मजदूरी का कानून, कार्यस्थल पर सुरक्षा का नियम, आपके काम का श्रेय देना, उचित सम्मान देना, चाहे वो आपके घर के हो, सड़क पर हो, स्कूल में हो, सफाई कर्मचारी हो, सभी को इंसानियत और समानता का हक है। अभी जैसा मैम आपको बोले, मैं मजदूर हूं मजबूर नहीं, मैं मजदूर हूं मजबूर नहीं, यह कहने में मुझे शर्म नहीं, अपने पसीनों का खाता हूं और मैं मिट्टी को सोना बनाता हूं। कल सोचते हो तुम लोग स्कूल आते हो जाते हो, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध कौन कराता है? हम उस बुनियादी ढांचे को कैसे मानते हैं? हम उसकी शिक्षा को सुदृढ़ कैसे बनाते हैं? तो ये हमारे श्रमिक हैं जो हमें ये सभी में मदद करते हैं। यही वे श्रमिक हैं। तो मैं सभी भैया दीदी का आभार प्रकट करता हूं जो हमें अपने अथक परिश्रम करके हमें मदद करते हैं और स्कूल को सुचारू रूप चलाने में मदद करते हैं। अंत में मैं सभी बच्चों से आग्रह करता हूं, मजदूरों का महत्व समझो और उनके प्रति न्याय का भाव रखो। हमें हमेशा मजदूरों के साथ न्याय एवं समानता का व्यवहार करना चाहिए। मैं अपने भाषण का एक 4 पंक्तियों के साथ खत्म करना चाहूंगा। जिसके कंधों पर बोझ बड़ा वो भारत माँ का बेटा कौन? जिसके कंधों पर बोझ बड़ा वो भारत माता का बेटा कौन? जिसने पसीनों से भूमि को सींचा वो भारत माता का बेटा कौन? वो किसी का गुलाम नहीं, अपने दम पर जीता है। सफलता का एक कण ही सही लेकिन अनमोल, उसे मजदूर कहलाता है, वो मजदूर कहलाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जोश भरी और जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो शब्द आपने उच्चारित की है, हमारे सामने पेश किया है, ये हमारे जीवन के लिए, सभी भाइयों के लिए जीवन में आगे बढ़ने का ये शुभ संदेश है। तो अभी में जब हम त्योहार मना ही